जैव प्रक्रम पोषण। पोषण जैव प्रक्रम के बारे में बता चुके हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। आज ज्यादा फोकस होगा अमीबा के बारे में डिटेल से बताना और आहार नाल के बारे में। बाकी जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करते हैं पोषण कहलाते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है, पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण क्या है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण के कितने भाग थे, 3 भाग, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ये 3 भाग था। मृतजीवी का मतलब क्या था, मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करने को मृतजीवी पोषण, दूसरे जीवों पर रहकर अस्थायी अवस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन प्राप्त करने को प्राणी परजीवी पोषण, और वैसा पोषण जिसमें ठोस तरल सभी प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। ये तो था पोषण का। उसके बाद हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका पौधों की कोशिकाओं में स्त्रीकरण, स्त्री का मतलब बदलाव होता है, किसमें बदलाव होता है, ग्लूकोज में, C6H12O6 में इसमें बदलाव होता है और इसमें जल की मात्रा थोड़ा कम हो जाता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ कि वह विधि, ये तो पौधे जिस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी स्वपोषी में पाया जाता है। पेड़ पौधा जितना है सभी में क्या है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी को ही प्रकाश संश्लेषण, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है, तो पौधों की पत्तियों से ज्यादातर होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा एक छिद्र होता है, रंध्र छिद्र होता है, वहां पे रंध्र छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और पौधों में जो पत्तियां जो हरा हरा चिपचिपा टाइप का होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से यानी स्टोमेटा से जाता है। अब ये जाने के बाद जल उसमें पहले से मौजूद रहता है। ये तीनों के पहुंचने के बाद धूप जब पड़ता है तब क्या बनता है, ग्लूकोज। अब यही है क्या, पौधों का भोजन। ये तो था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब आज हम बता रहे हैं, फोकस ज्यादा होगा अमीबा के बारे में और आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल। अमीबा क्या है, अमीबा में पोषण कैसे कैसे होता है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी, सरल मतलब छोटा प्राणी संपोषी जंतु है। प्राणी संपोषी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा क्या है, शरीर के अंदर या कहीं भी रहे इसका एक निश्चित आकार नहीं होता। इसका मतलब इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे रहता है। अब हम लोग में खाने के लिए क्या है, मुंह है, इसमें कोई वैसा कुछ नहीं रहता। खाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख जैसा आकार नहीं होता है। बल्कि अगर मान लो कि भोजन यहाँ पे है तो अमीबा धीरे धीरे घसक करके यहाँ आता है, इसको ऐसा पोजीशन बना लेता है, यहाँ बना लेता है। अब यहाँ बनाने के बाद ये क्या करता है, कूट पाद का निर्माण करता है। ये इधर से बढ़ता है और ये इधर से बढ़ता है। बढ़ने के बाद ये चारों तरफ से इसको भोजन को घेर लेता है। अमीबा धीरे धीरे करके क्या भोजन के बिल्कुल नजदीक आता है, चारों तरफ से कूट पाद का निर्माण करके चारों तरफ से भोजन को घेर लेता है। इसको पूरा तरह से घेर लेता है। घेरने के बाद एक रसधानी मतलब पेट का निर्माण होता है। पेट का निर्माण होने के बाद यहाँ पे एंजाइम के द्वारा ये भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के बाद ये पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ऊर्जा इसका पूरे शरीर में मिल जाता है। मिलने के बाद जब ये बेकार पदार्थ जब बनता है तो ये धीरे धीरे करके फिर से क्या होता है, बाहर हट करके इसको फिर बाहर निकाल देते हैं। यही है क्या, अमीबा में भोजन। अमीबा में पोषण इसी प्रकार से होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार, ऐसे है तो कभी ऐसे भी रहेगा, कभी ऐसे भी रहेगा, मतलब अलग अलग तरह से होता है। इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित आकृति नहीं होती। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल नजदीक होता है तो ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है। घेरने के बाद पेट बन जाता है। पेट बनने के बाद यहाँ से इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा पूरे शरीर में बढ़ जाता है। अब जब बेकार पदार्थ जब बचता है तो यहाँ से जैसे जैसे घेरा था वैसे वैसे फिर हट करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही है अमीबा का भोजन। अब अमीबा के बारे में तो समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है इसमें
आहार नाल, आहार का मतलब होता है भोजन, आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब नली, यानी कि भोजन का नली। मनुष्य का आहार नाल के बारे में अगर एग्जाम में आया, मनुष्य का आहार नाल के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब नली। भोजन का नली कहाँ से है? मनुष्य का आहार नाल मुख, इसको मुख बोलते हैं या मुंह बोलो या मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख से लेकर के मल द्वार तक फैली रहती है, इसी को क्या बोलते हैं? आहार नाल। मुख से होकर के मल द्वार तक आहार नाल, मतलब जहां जहां से भोजन गुजरता है लास्ट तक, उसको बोला जाता है आहार नाल। जहां जहां से भोजन होकर के गुजरता है उसे बोलते हैं क्या? आहार नाल। तो सबसे पहले लिखेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली रहती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, जिसमें 2 मांसल होठ होते हैं। कितना? 2 मांसल होठ, ऊपर नीचे होठ होते हैं। इसके अंदर 32 दांत होते हैं और एक जीभ होते हैं। कितना क्या होता है? जीभ। जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा गरसनी, जहां जुड़ा होता है आधार फर्श पर जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? गरसनी। क्या बोलते हैं? पहले हम एक तरफ से लिखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा है, मुख गुहा का क्या है? एक जीभ, जीभ, जीभ अगला सिरा स्वतंत्र, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है, जहां जुड़ा होता है उसको बोलते हैं गरसनी। क्या कहते हैं? गरसनी। गरसनी के पास 2 छिद्र होता है। कितना? 2 छिद्र। एक होता है निगल द्वार, निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार एवं कंठ द्वार, निगल द्वार एवं कंठ द्वार। तो निगल द्वार और कंठ द्वार क्या है? निगल द्वार के द्वारा भोजन जब हम लेते हैं तो शरीर के अंदर जाता है, पेट में जाता है। क्या चीज? भोजन। कंठ द्वार के द्वारा सांस। तो 2 छेद है यहाँ पे, एक है निगल द्वार, एक है कंठ द्वार। तो निगल द्वार के द्वारा कहाँ खुलता है? ग्रास नली। ग्रास नली को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया भी। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब ग्रास नली क्या है मालूम है? यहां से लेकर के यहां तक ग्रास नली। ग्रास नली में जब हम भोजन करते हैं तो यह स्पंज तरह का होता है, सिकुड़ने फैलने का होता है, जिसके कारण हमारा भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली के बाद आमाशय। ग्रास नली आगे की ओर आमाशय में जुड़ा होता है। ग्रास नली आगे की ओर कहाँ? आमाशय। आमाशय का मतलब पेट, बड़ा सा जो पेट है वो क्या है? आमाशय। आमाशय में 3 भाग होता है, कार्डिएक, कार्डिएक, पाइलोरिक, पाइलोरिक और फुंडिक। 3 भाग। आमाशय में कितना होता है? आमाशय मतलब पेट, पेट में कितना भाग होता है? 3 भाग, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। अब ये फुंडिक लास्ट में आमाशय के सबसे निचले सतह में छोटी आंत से जुड़ा होता है। कहां से? छोटी आंत। अब छोटी आंत में जब भोजन जाता है, यहाँ पे छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। 3 भाग कौन कौन सा? गरहनी, जेजुनम और इलियम। गरहनी, जेजुनम और इलियम। इलियम का, गरहनी, जेजुनम, इलियम क्या है? मतलब मान लो भोजन जब मनुष्य करता है मुख गुहा से, उसके बाद जीभ में जाता है, जीभ से गरसनी में, गरसनी में निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली पहुंचता है, ग्रास नली से आमाशय, पेट में 3 भाग होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। फुंडिक जुड़ा होता है छोटी आंत से, छोटी आंत में 3 भाग होता है, गरहनी, जेजुनम और इलियम। यानी कि जब हम भोजन शुरू करते हैं तो यहीं से मेरा पाचन प्रारंभ होता है, होते होते लास्ट कहाँ पर पाचन होता है? इलियम तक। छोटी आंत के इलियम में जाकर के पाचन पूर्ण हो जाता है, वहां से भोजन का पाचन अब होना बंद, जितना पाचन होने का था इलियम तक हो गया। अब इलियम जो है जुड़ा होता है कहां से? बड़ी आंत। इलियम जुड़ा होता है कहां? बड़ी आंत। शरीर में क्या? बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत का 2 भाग होता है, रेक्टम और
कोलन। छोटी आंत जब इलियम से बड़ी आंत में जुड़ा होता है ना, तो यहाँ पे एक होता है, उसको सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है ना, उसको बोला जाता है क्या? सीकम। सीकम बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का जगह है। सीकम से जो बड़ी आंत जुड़ा होता है, बड़ी आंत में रेक्टम और कोलन है। कोलन और रेक्टम है। कोलन और रेक्टम। अब हम लोग का जो भोजन मान लो इलियम तक पचा, उसके पचने के बाद जो वो पचा भोजन रह गया, वो बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? कोलन में। कोलन से जाकर के रेक्टम में। रेक्टम में वो अस्थायी तौर पर जमा होता है। जमा होता है, समय समय पर हम लोग क्या करते हैं? मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही है क्या? पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये है, यहाँ से यहाँ तक जो बताया, ये सभी क्या है? आहार नाल। क्या है ये? आहार नाल। आहार नाल का कल जो बहुत से आया था कि इलियम क्या है, सीकम क्या है, ग्रसनी क्या है, निगल द्वार ग्रास नली क्या है, तो ये समझ में आ गया ना। फिर से एक बार हम शुरू से लेकर लास्ट तक बताते हैं। आहार नाल मुखगुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। मुखगुहा आहार नाल का पहला भाग है। ये इसमें 2 मांसल होठ होते हैं, ऊपर नीचे। इसमें 32 दांत होते हैं जो दोनों जबड़ों में सटा हुआ रहता है। बीच में एक जीभ होता है। जीभ एक मांसल रचना, उसमें हड्डी नहीं होती है। जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र होता है, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबा सा नली में जुड़ा होता है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। अब ये जाकर के आमाशय में जुड़ा होता है। आमाशय 3 भाग, पेट 3 भाग होता है, कार्डियक, पायलोरिक और फुंडिक। तो फुंडिक के द्वारा क्या? छोटी आंत जुड़ा होता है। छोटी आंत 3 भाग होता है, गरानी, जेजुनम और इलियम। गरानी पहला भाग, जेजुनम दूसरा भाग, इलियम सबसे लास्ट भाग। लास्ट भाग ये इलियम से बड़ी आंत जुड़ा होता है। ये दोनों के बीच में एक सीकम होता है। बड़ी आंत के 2 भाग होता है, कोलन और रेक्टम। अब कोलन के द्वारा भोजन कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में। रेक्टम में जमा रहता है, समय समय पर हम लोग शरीर से बाहर मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते। यही है क्या? टोटल मिला करके आहार नाल हुआ। तो ये चैप्टर में जितना बताने का था बता दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में हमको बता देना। कल इसके बारे में बताएंगे। कल से लघु तरीका लिखाना शुरू करेंगे सब, और थोड़ा जो जो टिक करेंगे उसको याद भी करते जाना डेली 2 चैप्टर करके। और जो मैथ में जितना होमवर्क था वो सभी पूरा करके आज ही 1 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर ही सबको दिखा देना है। और ये सभी जरा बुक खोल करके पूरा चैप्टर पढ़ोगे। जय प्रक्रम, पोषण, स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी सब मिला के, प्रकाश संश्लेषण, अमीबा, आहार नाल, ये सब इतने पे पूरा चैप्टर खत्म है। आगे नहीं है इसमें। अब ये खत्म होगा तो फिर अगला चैप्टर श्वसन है, वो शुरू करेंगे।